बुद्ध के संग में मालूक के पुत्र नाम का एक भिक्षु रहा करता था। मालूक पुत्र ऐसे प्रश्न उठाते थे कि सृष्टि का अंत होता है या वह अनंत है, अथवा वह माया है या शाश्वत है, या फिर भगवान है या नहीं है। बुद्ध ने सदैव इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। एक दिन मलुक के पुत्र को लगा कि वो बुद्ध के मौन को अधिक सहन नहीं कर सकते। उन्होंने संकल्प किया कि अब आखिरी बार मैं उनसे प्रश्न करूंगा, और यदि उन्होंने उत्तर नहीं दिया तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी प्रतिज्ञा से मुझे मुक्त कर दें। बुद्ध मिले तो उसने कहा, गुरुदेव, यदि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर देने पर सहमत होते हैं तो मैं आपको अनुगमन करता रहूंगा, किंतु यदि आपने उत्तर नहीं दिए तो मैं संग त्याग दूंगा। बताइए कि क्या आप जानते हैं कि सृष्टि नित्य है या अनित्य? यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते तो भी मुझे कह दीजिए। बुद्ध ने मलुक पुत्र की ओर देखकर कहा, जब तुमने मुझसे प्रवचन देने को कहा था उस समय क्या मैंने तुम्हें ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने का वचन दिया था? क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम भिक्षु बन जाओ? मैं तुम्हारी आध्यात्म विज्ञान की समस्याओं का निदान कर दूंगा। नहीं गुरुदेव, आपने ऐसा नहीं कहा था। तब तुम अब मुझसे यह मांग क्यों कर रहे हो? मलूक पुत्र, तुम ऐसे व्यक्ति हो जिसको विष बुझा तीर लगा हो और परिवार जन चाहते हो कि तीर निकाल दिया जाए और विषमार्क औषधि दे दी जाए, लेकिन वो व्यक्ति उस चिकित्सक को कुछ करने देने से पहले अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हो। घायल व्यक्ति जानना चाहता हो कि तीर किसने मारा, उसकी जाति क्या है, वह करता क्या है, और उसने तुमको तीर का निशाना क्यों बनाया। वो व्यक्ति यह भी जानना चाहता हो कि उसने कैसा धनुष प्रयोग किया और विष बुझा तीर किन विषों से बनाया गया था। ऐसा व्यक्ति अपने प्रश्नों के उत्तर पाने से पूर्व ही मर जाएगा। यही बात सद्मार्ग पर चलने वाले के विषय में सत्य है। मैं आत्म मुक्ति के लिए आवश्यक बातें ही उन लोगों को बताता हूँ जो बातें आत्म मुक्ति में सहायक ना हो या आवश्यक ना हो। मैं वह नहीं सिखाता सृष्टि का अंत है अथवा वह अनंत है या नित्य है अथवा अनित्य। इसे छोड़कर तुम्हें जिस तथ्य को हृदय में बसा लेना चाहिए वह है दुखों की विद्यमान दुखों के कारण हैं और उन कारणों को समाप्त करने का मार्ग बताया जा सकता है। जो शिक्षा मैं देता हूँ वह शांति और मुक्ति प्राप्त करने में सहायक होती हैं। जो बातें सधर्म मार्ग द्वारा आत्म मुक्ति में सहायक न होने वाली हो, ऐसी किसी भी बात का उत्तर मैं नहीं देता। बुद्ध के जीवन की यह घटना उन लोगों के लिए बड़ी सीख है जो ना जानते हुए भी जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आवश्यक नहीं है कि हर प्रश्न का उत्तर दिया ही जाए, ना ही आपकी कोई मजबूरी है। ऐसे लोग अक्सर अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं जो दूसरों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते बताते हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाओं से बड़ी सीख सुनाने के लिए मैं राहुल आपके लिए हाजिर हूं। 29 वर्ष की आयु में अपने चारों ओर दिख रहे मानव जीवन के कष्टों व दुखों का निवारण खोजने हेतु सिद्धार्थ गौतम राजमहल का आरामदायक जीवन वह अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को त्याग देते हैं। 6 वर्षों तक वह ठोर शरीर पीड़न तप करते हैं। वह मानते थे कि यदि उनका मन भय यानी कि डर के भाव की गुलामी से मुक्त हो गया तो पीड़ा की जंजीरें भी तोड़ फेंकना संभव होगा। कभी कभी वह अपने जबड़े भींच कर जीवा को पलटकर तालू से लगा लेते ताकि इच्छा शक्ति के द्वारा समस्त भयों और आतंक का दमन कर डाले। शरीर पसीने पसीने हो जाने पर भी वह तनिक हिलते डलते नहीं थे। सिद्धार्थ ने नदी में स्नान करना और भोजन करना भी छोड़ दिया था। किसी दिन तो वह पेड़ से गिरे किसी अमरूद को ही खाकर रह जाते अथवा जंगल में सूखे गोबर के टुकड़ों को ही खा लेते। उनका शरीर एकदम कण हो गया था और हड्डियां हड्डियां निकल आई थी जिनसे चिपकी त्वचा लटकने लगी थी। पिछले 6 महीनों से उन्होंने ना तो अपनी दाढ़ी बनाई थी और ना बाल काटे थे। जब भी वह अपने सर पर हाथ फेरते थे तो ढेर सारे बाल उखड़ जाते, मानो खोप की त्वचा में इतनी भी शक्ति नहीं रह गई हो जो उन बालों को जमाए रखती। और तभी एक दिन जब शमशान में बैठकर वह साधना कर रहे थे तो सिद्धार्थ को जैसे झटका लगा कि आत्मज्ञान प्राप्ति की दृष्टि से घोर शरीर पीड़न तप का यह मार्ग कितना भ्रांतिपूर्ण है। शरीर से अत्याचार करना चित्त के साथ भी अत्याचार करना है।
उसी दिन उन्होंने निश्चय किया कि साधना काल में वह शरीर पीड़न तप की विधि त्याग देंगे और नदी के उस वन में ही किसी शीतल स्थान पर बैठकर तपस्या करेंगे। स्वयं ही सधर्म का मार्ग खोजने के लिए उन्होंने परंपराओं और वेद शस्त्र की शिक्षाओं पर निर्भर रहना छोड़ दिया था। बुद्ध के जीवन से हमें दूसरी सीख यही मिलती है कि अपने विवेक का प्रयोग करके सत्य और असत्य में भेद करना सीखो। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ धर्म ग्रंथ में लिख दिया, सिर्फ इसी को प्रमाण मानकर उसको सत्य मत मान बैठना। अपने विवेक का प्रयोग करके देखो, समझो और आगे बढ़ो। अपने जीवन काल के अगले 45 वर्षों तक तथागत बुद्ध उत्तरी पूर्वी राज्यों में घूमते रहे। उनके संघ में हर धर्म संप्रदाय और जाति के लोग थे। पीड़ा यानी दुख और निर्वाण यानी दुखों से मुक्ति पर ही उनकी शिक्षाएं निर्भर होती थी और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग उनके संग से जुड़ते चले जाते थे। भारत में अपना जीवन बिताने वाले सिद्धार्थ का ज्ञान दूर देशों तक फैला हुआ था, जैसे तिब्बत, नेपाल, चीन और अन्य कई देश। तथागत बुद्ध के ज्ञान का आधार पंचशील यानी कि 5 नियम है। पहला शील है जीव हिंसा से विरत रहना। इस शील का पालन करने से करुणा भाव जागृत होता है। सभी प्राणियों को मृत्यु का भय होता है। जैसे हमें अपने प्राणों का मोह होता है, उसी तरह हमें अन्य प्राणियों के प्राणों को समझना चाहिए। हमें केवल मानव हिंसा ही नहीं करनी चाहिए वरन अन्य प्राणियों की हत्या करने से भी बचना चाहिए। यदि हम अपने हृदय में प्रेम का भाव रखें तो हम कष्टों को कम करके अपने जीवन को आनंदपूर्ण बना सकते हैं। यदि प्रत्येक नागरिक अहिंसा का व्रत ले तो राज्य में शांति रहेगी। दूसरा शील है चोरी से विरत रहना। किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं कि वह दूसरे की श्रम से अर्जित धन संपदा हस्तगत कर ले। दूसरे की वस्तुओं को हथियाने का प्रयास करना दूसरे शल का उल्लंघन है। दूसरों को धोखा मत दो या अपने प्रभाव एवं सत्ता के प्रभाव का प्रयोग करके अन्य व्यक्तियों की वस्तुएं मत छीन। इसी प्रकार दूसरे के श्रम व गाढ़े पसीने की कमाई से स्वयं लाभ उठाना भी इस शील के प्रतिकूल है। यदि नागरिक इस शील के अनुरूप आचरण करेंगे तो सामाजिक समानता का विकास होगा और लूट तथा हत्याओं की घटनाएं भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। तीसरा शील है व्यभिचार से विरत रहना। शरीर संबंध केवल पति पत्नी के बीच रहने चाहिए। इस शील का पालन करने से परिवार में विश्वास और हर्ष बढ़ता है और दूसरे लोगों को अनावश्यक कष्ट से बचाया जा सकता है। यदि आप प्रसन्नता चाहते हैं और अपने देश एवं जनता की सहायता करने की इच्छा एवं समय प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत सी रखलों को मत रखिए। चौथा शील है असत्य भाषण से दूर रहना। ऐसे वचन मत बोलिए जिससे विभाजन हो या घृणा बढ़े। आपके वचन सत्य पर आधारित होने चाहिए। हाँ कहने का अर्थ हाँ हो और नहीं कहने का अर्थ नहीं। शब्दों में विश्वास और प्रसन्नता जगाने की शक्ति होती है। शब्द ही गलतफहमी और घृणा भी पैदा कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनके कारण हत्या और युद्ध होना भी संभव होता है। इसीलिए कृपया शब्दों का प्रयोग अधिकतम सावधानी से करें। पांचवा शील है मद्यपान या नशीले पदार्थों से दूर रहना। मद्यपान और उत्तेजक पदार्थों के सेवन से चित्त की स्पष्टता समाप्त हो जाती है। जब कोई नशे में होता है तो वह स्वयं अपने लिए, अपने परिवार तथा अन्य लोगों के लिए अकथनीय कठिनाइयां उत्पन्न करता है। इस सील पर आचरण करने से शरीर और मन स्वस्थ रहता है। दोस्तों, नर्स ब्रोनी वेयर जो कि गंभीर मरीजों की देखभाल करती हैं, उन्होंने बताया कि मर रहे इंसान को यही पश्चाताप रहता है कि काश मैं इतनी भागदौड़ ना करता। एक बार ठहर कर पलट कर अपने जीवन को दोबारा देखो। क्या वास्तविकता में जो आप कर रहे हैं वह सार्थक है या फिर वह व्यर्थ है? यूं ही भागदौड़ कर करते हुए एक दिन हमारे प्राण निकल जाएंगे और सारी इच्छाएं यहीं की यहीं धरी रह जाएंगी। थोड़ा ठहर कर शांत मन से सोचना कि वास्तविकता में जीवन क्या है, उसके मायने क्या है और भरपूर तरीके से जीवन किस प्रकार जिया जा सकता है, उसके असल मायने क्या हैं। दोस्तों, मेरा काम है आपके मन में नए नए जीवन के प्रति सवाल पैदा करना और सवाल ढूंढना और उनका उत्तर ढूंढना आपका काम है। तो मिलते हैं
फिर किसी अगली कहानी में अगले ज्ञान में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दुश्मनों की दृष्टि में भी उसे सम्मान का पात्र बना देती है।